अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे संघर्ष में अमेरिका की एंट्री ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध की आशंका को जताया था। इस बीच अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया। इसकी पुष्टि करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने में कई और साल लग जाएंगे। अब इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित हो गई है, लेकिन इस बीच पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक होती है जिसमें दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट को अधिक नुकसान नहीं हुआ है। इस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। अमेरिका में पेंटागन की लीक रिपोर्ट पर अब बवाल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को लीक किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिकी एजेंसियां इस रिपोर्ट लीक की जांच कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कांग्रेस के डेमोक्रेट्स पर ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हाल ही में किए गए अमेरिकी सैन्य हमलों के बारे में जानकारी लीक करने का आरोप लगाया और उन पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया। इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया कवरेज को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने मीडिया पर बिना तथ्य की जांच किए खबरों को चलाने की बात कही। बता दें कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन करते हुए अमेरिकी मीडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने यहाँ पर ट्रंप के खिलाफ मीडिया की आवाज पर सवाल किए। साथ ही मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि ट्रंप को अपने काम में सफल नहीं हो। पीट ने कहा कि 36 घंटे तक विमान उड़ाना कितना कठिन है। इस पर किसी मीडिया ने कोई कवरेज नहीं की। वहीं बता दें ईरान पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का दावा किया। इस स्ट्राइक को अमेरिका ने इजरायल और ईरान के बीच हो रहे संघर्ष के दौरान अंजाम दिया। अमेरिका ने इस काम के लिए अपने आधुनिक B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस विमान है, अर्थात किसी भी रडार की पहुंच से दूर। अमेरिका ने इस आधुनिक तकनीक का विकास 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ शुरू किया था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने इस तकनीक को अपनी बिड में शामिल किया। हालांकि बाद में इसके विमानों की संख्या को कम कर दिया गया। ये पहली बार था जब अमेरिका ने अपने इन विमानों का इस्तेमाल किसी के खिलाफ किया हो। इस हमले के बाद से जहां अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब कई सालों तक ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में काम नहीं कर सकेगा, जिस पर कई विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस कार्यक्रम को प्रभावित नहीं किया है, जिस पर ये पूरी बहस हो रही है। बहरहाल इस पर अभी इस मुद्दे पर बहस हो रही है। ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कितनी क्षति पहुंचाई है। ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका और इजरायल को कड़ी चुनौती दी है। साथ ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम कितना प्रभावित हुआ इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अगर ईरान इसके बाद अपने परमाणु कार्यक्रम में और तेजी लाने वाला है और साथ ही इस बार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की गोपनीयता पर काम करेगा और अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करने की दिशा में बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में ईरान अपने इस कार्यक्रम में कामयाबी हासिल कर सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।